सूर्य के आशीर्वाद से जन्मे पर लोकलाज के भय से मां ने त्याग दिया। सारथी अधिरथ और राधा ने पाला, पर समाज ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया। धनुर्विद्या चाहिए तो पहचान छिपाई। गुरु का श्राप मिला, निर्णायक क्षण में स्मृति का अभाव। द्रौपदी ने स्वयंवर में अपमानित किया। हर मोड़ पर संघर्ष, हर कदम पर अस्वीकार। फिर भी वह टूटा नहीं, बना दानवीर, बना योद्धा। पर जब अधर्म और निष्ठा में चयन करना पड़ा, कर्ण ने मित्रता को चुना। अब इन तमाम अपमानों के बीच क्यों उसकी निष्ठा उसे युद्ध की भयानक छाया में ले गई, यह जानने के लिए देखते हैं कर्ण की कथा का अगला भाग। हस्तिनापुर की भव्य सभा, दरबार में बैठे कुरुवंश के सदस्य भीष्म सिंहासन के पास खड़े हैं। कर्ण प्रवेश करता है। यदि अब युद्ध ही धर्म है तो मैं भी इसका भागी बनूंगा। वीरता वंश से आती है कर्ण, तुम एक सूत पुत्र हो। जब तक मैं सेनापति हूं, तुम्हारा मेरी सेना में स्थान नहीं है। वीरता जन्म से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है पितामह। पर यदि मेरा कुल ही मेरे साहस पर भारी है तो ठीक है। जब तक आप युद्ध में हैं, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु उसके बाद रण को अग्नि बना दूंगा। अपमान की आग में तपता हुआ कर्ण उस दिन चुपचाप लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में एक प्रण था, प्रतिशोध नहीं, सम्मान का। प्रातः काल, कर्ण नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। कुंती धीरे धीरे पास आती है। कर्ण, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, पर आज एक माँ तुमसे अपने पुत्रों की भीख मांगने आई है। माँ, जब पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहती रही तब कहाँ थी आप? मैंने भूल की पुत्र, पर अब अपने भाइयों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। कितना अजीब है। पूरी जिंदगी मेरा कोई नहीं था और आज युद्ध से पहले मां मिल गई। पर चिंता न करें, मैं वचन देता हूं नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर को कुछ नहीं होगा, पर अर्जुन, या तो वह जीवित रहेगा या मैं। कर्ण ने जब जन्म लिया उसी दिन मां को खो दिया था, और अब मिला भी तो सिर्फ एक वचन के लिए। सुबह का वक्त, सूर्य की पहली किरण में नदी किनारे कर्ण प्रार्थना में लीन। इंद्र भिखारी का भेष धरे हुए उसके समीप पहुंचते हैं। हे महादानी कर्ण, तेरे कवच और कुंडलों के बिना मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। कृपा करो, अपने कवच और कुंडलों का दान दो। हे ब्राह्मण देव, कर्ण ने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। मैं जानता हूं आप स्वयं देवताओं के राजा इंद्र हैं, परंतु फिर भी मेरी प्रतिज्ञा अटल है। कर्ण अपनी छुरी उठाता है और कवच कुंडल अपनी देह से काटकर इंद्र को सौंप देता है। रक्त की धार बह निकलती है। इंद्र भावुक होकर देखते हैं। कर्ण, तुम्हारे समान कोई दानवीर नहीं है। अपनी उदारता के कारण संसार तुम्हें युगों युगों तक याद रखेगा। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। परशुराम के श्राप के कारण कर्ण का ज्ञान धुंधला जाता है। उसका रथ भूमि में धंस जाता है। अर्जुन कर्ण की ओर तीर साधे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी कृष्ण आगे बढ़ते हैं। कर्ण की आंखें पीड़ा और पश्चाताप से भरी हुई हैं। गुरुदेव, परशुराम का श्राप, देवेंद्र का छल और नियति का न्याय, आज हर प्रहार मुझ पर ही क्यों? मेरी नियति में इतनी अपमान और पीड़ा क्यों लिखी है वासुदेव? ऐसा क्या अपराध था मेरा? हे कर्ण, तुम्हारा अपराध तुम्हारे गुणों में नहीं, तुम्हारे चुनाव में था। तुम्हारी महानता अद्वितीय है, परंतु तुमने सत्य जानते हुए भी अधर्म का पक्ष चुना। अधर्म? मित्रता निभाना क्या अधर्म था कृष्ण? मित्रता नहीं, मित्र का चयन अधर्म था कर्ण। तुम्हें ज्ञात था कि दुर्योधन का मार्ग अन्याय और अहंकार से भरा है, फिर भी तुमने अधर्म के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। इसीलिए कर्मफल की क्रूरता ने आज तुम्हें अधेरा है। क्या मेरा भाग्य भिन्न हो सकता था माधव? अवश्य कर्ण, यदि तुमने धर्म का चुनाव किया होता तो आज इस युद्ध भूमि पर मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता, अर्जुन का नहीं, और संसार तुम्हें सूर्यपुत्र के रूप में पूजता। वासुदेव, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि नियति ने मेरा अंत ऐसे अपमान और विवशता में लिखा? कर्ण, नियति नहीं, तुम्हारे निर्णयों ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। हे केशव, पर मेरी नियति तो जन्म से ही संघर्षमय थी। क्या मेरे कर्मों से इसे बदला जा सकता था? व्यक्ति स्वयं ही अपना उद्धार करता है कर्ण, और स्वयं ही अपना पतन। तुमने स्वयं को अधर्म से जोड़कर अपने पतन का कारण बनाया।
तो क्या अब मेरे उद्धार का कोई मार्ग शेष नहीं माधव? हे कर्ण, अब भी समय है, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। हे कृष्ण, अंत समय ही सही, पर आज आपने मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। कृष्ण धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। कृष्ण के पीछे हटने के पश्चात अर्जुन अपना गांडीव उठाकर अंतिम तीर छोड़ते हैं। तीर कर्ण की छाती में लगता है, वह भूमि पर गिरता है। सूर्यास्त की अंतिम किरणें कर्ण के चेहरे को प्रकाशित करती हैं। कर्ण, सूर्यपुत्र, वो योद्धा जो अपराजेय था पर निर्णयों का बंदी बन गया, जिसने धर्म जाना पर अधर्म को ओढ़ लिया, जिसकी कथा त्रासदी और महानता का संगम है।